तो आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि गूगल एडसेंस बार बार रिजेक्ट क्यों हो जाता है। जब आप गूगल एडसेंस के अंदर में आप अपने वेबसाइट को ऐड करते हो तो होता क्या है कि 15 दिन के बाद नोटिफिकेशन आता है। अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो आपको जो है इस प्रकार से नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें गुड न्यूज़ लिखा रहेगा। अगर आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है तो स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस प्रकार से जो है नोटिफिकेशन आता है जिसमें जो है लिखा हुआ है फिक्स इशू। तो दोस्तों ऐसा क्यों, ठीक है, अगर आप लोग गूगल एडसेंस के अंदर में वेबसाइट को ऐड करते हो तो इस तरीके से क्यों आ जाता है नोटिफिकेशन, जैसे कि लिखा हुआ है इसमें फिक्स इशू। तो यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और आपको जो है 100% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गूगल एडसेंस के अंदर में अपने वेबसाइट को ऐड करते हो अप्रूवल के लिए तो वहाँ पे जो है रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर से दोबारा अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे इसी चीज़ का जानकारी आपको मिलने वाला है, तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। अगर ये जानकारी सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजीत कुमार, आप देख रहे हो रिसर्च टेक न्यूज। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं अपना वेबसाइट कि मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है, और उसके बाद जिस तरीके से मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है तो वही तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो आपको जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है, और एक रिसर्च टेक न्यूज वेबसाइट है उस पर भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है, और एक हार्ट टचिंग हिंदी लाइन वेबसाइट है उस पर भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। तो दोस्तों मैं 3 साइट को चलाता हूं तो तीनों पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को भी बता सकता हूं कि आप लोगों को कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है। तो इसके लिए तो ज़रूर है कि एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना वेबसाइट ओपन करता हूं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मेरा जो है वेबसाइट का डैशबोर्ड है। अब चलिए यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या कि व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले नंबर पे ही हेडर में आपको ऐड दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन, ठीक है, और ये कैनवा का ऐड चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी उसके बाद दोस्तों नीचे की ओर आप आओगे तो यहाँ पे आपको ऐड दिख रहा है बेस्ट इन क्लास बिजनेस बैंकिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाता है। बाकी दोस्तों उसके बाद नीचे की ओर आप आओगे तो यहाँ पे और भी ऐड दिखेगा, और बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एंचर ऐड चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कैनवा डिजाइन, ठीक है, ये एंचर ऐड होता है। और उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे भी ऐड दिखेगा। बाकी दोस्तों मैं अब आपको बता दूं कि जितना ऐड आप अपने वेबसाइट के अंदर में लगाओगे उतना ही ऐड दिखेगा, बाकी अपने मर्जी से कुछ होता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऐड जिस प्रकार से लगाओगे उसी प्रकार से ऐड दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ ऐड है जो कि इंटरनेट स्लो होने के कारण से ये ऐड नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि देख लिए हो आप कि यहाँ पे मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको अब कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप जो ये देख रहे हो हेडर लोगो रिसर्च टेक न्यूज़, तो अगर ये चीज़ लगाओगे तो अच्छा बात है, अगर नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हेडर लोगो लगा लेते हो तो आपका वेबसाइट प्रोफेशनल दिखेगा। बाकी उसके बाद यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मेनू बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेनू भी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वेबसाइट के लिए जो चीज़ ज़रूरी होता है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, और एक वेबसाइट के अंदर में जितना चीज़ करना चाहिए अगर वो काम कर लेते हो तभी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे होता क्या है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है, क्योंकि वेबसाइट जो है वेबसाइट के तरह से दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ पे हेडर लोगो लगा लेना है, और उसके बाद जो है साइड बार में जो है आप देखे हो कि मेनू, तो मेनू का कस्टमाइज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि रिसेंट पोस्ट के अंदर में कितना दिखाना चाहते हो, 5 दिखाना चाहते हो, 10 दिखाना चाहते हो, वो आप दिखा सकते हो। बाकी ये सब चीज़ कैसे करना है, ये सब काम कैसे करना है वो सारा जानकारी दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक वेबसाइट के अंदर में क्या क्या चीज़ होना चाहिए जब जाके गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये रिसेंट पोस्ट के अंदर में जो भी जितना भी दिखाना होगा वो दिखा सकते हो। उसके बाद नीचे की ओर आप आओगे तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ करना क्या है।
यहाँ पे दोस्तों फॉलो अस का बटन है। तो यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हो कि फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक ऐड कर सकते हो। तो इस चीज़ को भी गूगल एडसेंस देखते हैं, क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर में जो चीज़ होना चाहिए तो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ कि फॉलो अस के अंदर में आपको अपने प्रोफाइल का लिंक ऐड करना है। तो यहाँ पे आपने जान लिया। बाकी उसके बाद दोस्तों आ जाता है पॉपुलर पोस्ट। तो पॉपुलर पोस्ट के अंदर में कितना आप दिखाना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं 5 दिखा रखा हूँ, बाकी 6-7 आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे की ओर आप आओगे तो ये फ्री ऑनलाइन ब्लॉगिंग कोर्स है। तो ये चीज़ मैं दे रखा हूँ अपने तरफ से, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा दिखे और भी। और यहाँ पे ये चीज़ हमें देना भी था, क्योंकि मेरे पास ब्लॉगिंग फुल कोर्स है, तो इसलिए मैं दे दिया हूँ वेबसाइट पे। बाकी अगर आपके पास नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैन टैग का ऑप्शन आ जाता है। तो ये जो है मैन टैग को करना क्या है कि एनेबल करना है। यहाँ पे होता क्या है कि कैटेगरी बना के जब आप पोस्ट लिखोगे तो वही यहाँ पे टैग बन के आ जाएगा, जब इसको आप एनेबल करोगे तो। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाता है फ्री ऑनलाइन यूट्यूब फुल कोर्स। तो दोस्तों ये मेरे पास कोर्स है तो इसलिए मैं दे रखा हूँ। अगर आपके पास नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत देना, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी उसके बाद नीचे आ जाता है अबाउट। तो अबाउट जो है आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अबाउट लिखोगे तो अच्छी बात है। इससे गूगल एडसेंस को पता लगेगा कि आप अपने वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ दिखा रहे हो। बाकी इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल बिना अबाउट का ही मिल गया था, लेकिन फिर भी अगर आप अबाउट लिखते हो तो और अच्छा रहेगा। और ऐसे में जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलने में और भी ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है। बाकी वैसे आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो यहाँ पे अबाउट देना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नीचे की ओर आप देख सकते हो कि फूटर आइकॉन है, ठीक है, फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप। तो इन सभी बटन को ऐड करना है और इसके अंदर में आप अपने प्रोफाइल का लिंक ऐड कर देना, ठीक। उसके बाद दोस्तों फूटर मेनू है, जैसे कि होम लिखा हुआ है, ब्लॉगिंग फुल कोर्स लिखा हुआ है, ब्लॉगर थीम लिखा हुआ है, यूट्यूब फुल कोर्स लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो भी कैटेगरी हो आप जो है फूटर के अंदर में ऐड कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब आ जाता है, देखो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो देख रहे हो प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस, तो ये 3 बटन जो है आपको ऐड जरूर करना है। बाकी यहाँ पे ब्लॉगिंग फुल कोर्स इस तरीके से जो है आप मेनू दो या ना दो, ब्लॉगर थीम ये सब लिखो या ना लिखो, यूट्यूब फुल कोर्स लिखो या ना लिखो फूटर के अंदर में, लेकिन आपको करना क्या है कि प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस जरूर लिखना है। हो सकता है ये नीचे फूटर के अंदर में है, लेकिन हो सकता है ये सबसे ऊपर में भी हो सकता है, कहीं पे भी ये ऑप्शन हो सकता है जिसके अंदर में आप जो है प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस का बटन ऐड कर सकते हो। बाकी उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाता है कॉपीराइट, सी रिसर्च, टेक न्यूज, ऑल राइट रिसीव। तो दोस्तों इस चीज़ को अगर आप सही कर लेते हो तो और भी अच्छा बात है। अगर नहीं भी सही करते हो फूटर क्रेडिट, तो होता क्या है कि फिर भी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इतना सारा काम होता है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। बाकी चलिए अब आगे आपको करना क्या है गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ। ये सब तो बात हो गई थीम के डिज़ाइन की कि थीम का कस्टमाइज कैसे करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे इन सभी से रिलेटेड वीडियो मैं बना दिया हूँ पहले ही। तो दोस्तों आपको जो है ब्लॉगर का फुल कोर्स देखना है, नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और नीचे जो है आपको ब्लॉगिंग फुल कोर्स का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी चलिए दोस्तों ये तो थीम कस्टमाइज की बात हो गई। अब यहाँ पे पोस्ट से भी रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि अगर थोड़ा सा भी कॉपी पेस्ट अगर आप करते हो तो ऐसे में आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपको जो है खुद से एक एक वर्ड लिखना पड़ेगा। बेशक से दूसरे के वेबसाइट पे है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको देख के आप अपने माइंड के अंदर में उतार के और अपनी तरफ से उससे भी अच्छा पोस्ट लिखने की कोशिश करोगे तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। और सेम उसी तरीके से पोस्ट लिख दोगे जैसे कि पहले से ही वेबसाइट पे पब्लिश है, तो ऐसे में जो है ये कॉपीराइट हो जाएगा। उसके अंदर में आपको कुछ मिक्सिंग करना पड़ेगा, जब जाके आपको पोस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो भी खुद से लिखना पड़ेगा एक एक वर्ड, ये नहीं कि वहाँ से कॉपी किए डायरेक्ट पब्लिश कर दिए। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं चलेगा, इससे गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे हो जाता क्या है कि आपको जो है 50 पोस्ट लिखना पड़ता है, और 50 पोस्ट जो लिखना पड़ता है तो कम से कम 1000 वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी बता दिया हूँ, और यहाँ पे 50 पोस्ट से कम नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पे आप 50 पोस्ट भी लिख लेते हो, और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो है आपका स्टेटस है ये, ठीक।
स्टेटस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा। यहाँ पे एक चीज़ ये दिखेगा कि यहाँ पे आपका जो ट्रैफिक है कम से कम 5000 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि जब मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला था तो मेरा जो ट्रैफिक था वो 9000 से भी ऊपर था, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि कहीं आपको 5000 पे भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, मिल भी सकता है। नहीं तो मुझे जो है 9000 ट्रैफिक पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला था, ठीक है। और यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल इतना आसानी से नहीं मिलता है, मुझे भी 3 बार 4 बार अप्लाई करना पड़ा था, तब जाके मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला। मुझे भी इतना आसानी से गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला। यहाँ पे टोटल ट्रैफिक जैसे कि टोटल जितना भी पोस्ट है आपका, सभी पोस्ट को मिला के आपका जो है 9000 व्यूज से ऊपर होना चाहिए, जैसे कि मेरा था। लेकिन आपको कम से कम 5000 व्यूज पूरा करना है। यहाँ स्टेटस पे जब क्लिक करोगे तो ऑल आप व्यूज देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी चलिए, यहाँ पे आपने 50 पोस्ट भी लिख दिया और उसके बाद आपने 5000 भी ट्रैफिक पूरा कर दिया और उसके बाद आपने थीम का भी कस्टमाइज सही से कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाता है कि आपको जो है अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर में ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो है साइड मैप को भी जनरेट करना पड़ेगा। अब ये सब काम, इतना सारा काम जो है कैसे करना है, तो दोस्तों नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लॉगिंग का फुल कोर्स का लिंक मैं दे दिया हूँ, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। उस फुल कोर्स के अंदर में हमने बताया है एक वेबसाइट क्रिएट करने से लेके पैसे कमाने तक का जानकारी, जैसे कि एक वेबसाइट को कैसे क्रिएट करना है, थीम कस्टमाइज कैसे करना है, प्राइवेसी पॉलिसी का बटन कैसे लगाना है और गूगल सर्च कंसोल के अंदर में कैसे वेबसाइट को ऐड करना है और गूगल एनालिटिक्स के अंदर में कैसे अपने वेबसाइट को ऐड करना है। और जैसे कि हमारे वेबसाइट पे देखे हो कि सब्सक्राइब बटन लगा हुआ है, यानी फॉलो का बटन लगा हुआ है, तो उस बटन को कैसे लगाना है, यानी बहुत प्रकार का जानकारी जो है आपको फुल कोर्स के अंदर में मिल जाएगा। अगर आप नए भाई हो तो उसको जो है ज़रूर फुल कोर्स को चेक करना, तो आप ही लोगों के लिए बनाया हूँ और वो फुल कोर्स जो है बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको एक भी रुपये नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे यार जो चीज़ फ्री होता है तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। मैं जानता हूँ कि जिस चीज़ का रेट फिक्स होता है तो उसका लोग ज़्यादा वैल्यू देता है। तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुल कोर्स का लिंक दे दिया हूँ, वो बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग जो है उसको समझते हो तो उसको जाके देखो, क्योंकि वही फुल कोर्स आपका हेल्प करेगा। तो मैं ये बहुत सारे रिसर्च करने के बाद फुल कोर्स बनाया हूँ और आप ही लोगों के लिए बनाया हूँ, तो उसको देखोगे तो ज़रूर आपका हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब काम करना पड़ेगा, जब जाके आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद होता क्या है कि वो रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर से उसको दोबारा जो है अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं गूगल एडसेंस के अंदर में। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं गूगल एडसेंस को ओपन कर दिया हूँ। अब चलिए मैं इसको कर देता हूँ जूम, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये गूगल एडसेंस है और उसके बाद यहीं से जो है अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ऐड साइड पे क्लिक करके वो चीज़ मैं फुल कोर्स के अंदर में बता रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे अप्लाई मैं कर दिया हूँ। अब फिर से दोबारा जो है हमें अप्लाई कैसे करना, देख सकते हो यहाँ पे 3 वेबसाइट, एक बुलेट शायरी है .blogspot.com। आपको जो है blogspot.com के डोमेन पे 100% आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। नीचे देख सकते हो हार्ट टचिंग हिंदी लाइन है .in है। तो पहले ये जो था blogspot.com पे था और इस पर हमने गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले रखा था, लेकिन हमने उसको डिसकनेक्ट करके फिर से डोमेन लिया .in का, उसके बाद .in का डोमेन ऐड किया, फिर से अप्लाई कर दिया, फिर से अप्रूवल मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार से रिसर्च टेक न्यूज़ .in है, तो इस पर भी blogspot.com का डोमेन था और blogspot.com के डोमेन पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला था और फिर मैं बाद में जो है .in का डोमेन लिया हूँ, तो इसमें ऐड करके फिर से अप्लाई किया हूँ, फिर से अप्रूवल मुझे मिल गया। तो यहाँ पे अभी भी आप देखोगे कि अप्रूवल है, देख सकते हो दोनों वेबसाइट पे रेडी लिख के आ रहा है, मगर बुलेट शायरी के ऊपर क्या है, नीड अटेंशन लिख के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जो कमी मैं आपको बताया हूँ बस उसी कमी के कारण से नहीं मुझे मिला है गूगल एडसेंस का अप्रूवल, ठीक है। अब ये सोचोगे कि फिर भी भाई जानबूझ के काहे के लिए ऐड कर दियो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सिर्फ एक वीडियो के अंदर में ऐड करने का तरीका मैं बताया था कि वेबसाइट को कैसे गूगल एडसेंस के अंदर में ऐड किया जाता है। तो मुझे जो है ऐड करके बताना था और मेरा वेबसाइट कस्टमाइज नहीं था, बस मैं बताया था कि ऐड कैसे किया जाता है। अब चलो ये रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, मुझे तो पता है किस कारण से ये रिजेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं भी बता दे रहा हूँ कि अगर रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सब कुछ सही कर लेना है, उसके बाद दोबारा अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको एरो दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। एरो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शो डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। शो डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है।
यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से। इसके अंदर में जो है विथआउट कंटेंट और विथ लो वैल्यू कंटेंट इस सब का एरर आया है। और यहाँ पे गूगल सर्वर एड्स ऑन स्क्रीन विथआउट पब्लिशर कंटेंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या है कि इस तरीके का जो मेरे पास एरर आया है ये सही एरर आया है, ठीक है। मतलब ये सही एरर आया है, जो चीज़ मेरे वेबसाइट के अंदर में कमी है उसके लिए ये एरर आया है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी चलिए इसको दोबारा कैसे अब अप्लाई करना है। मैं दोबारा भी अप्लाई करूँगा तो मुझे अप्रूवल नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को कैसे दोबारा अप्लाई करना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा तो खुद ही 2 वेबसाइट पहले ही से है, ज़्यादा मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि मैं 2 वेबसाइट पे तो खुद काम नहीं कर पाता हूँ। तो मैं जो हूँ एक रिसर्च टेक न्यूज़ वेबसाइट पे काम करता हूँ, एक यूट्यूब चैनल पे काम करता हूँ, बस एक साइड ही वेबसाइट है, ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे चलिए अब आपको करना क्या है, दोबारा अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो है क्लिक करना है, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है सभी काम को सही करने के बाद आपको यहाँ रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अब क्या आता है। तो यहाँ पे जो है सेटअप ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेटअप एड्स है। तो यहाँ पे दोबारा अप्लाई हो चुका है दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले भी मैं बता दिया हूँ कैसे जो है गूगल एडसेंस का कोड थीम के अंदर में पेस्ट किया जाता है। तो ये सारा जानकारी तो वैसे आपको फुल कोर्स के ही अंदर में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं इसको बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की ओर आऊँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि फिर से जो है गेटिंग रेडी लिख के आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको 15 दिन रुकना पड़ेगा, फिर 15 दिन के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपके पास गुड न्यूज़ लिख के नोटिफिकेशन आएगा तो समझ जाना कि आपको अप्रूवल मिल गया। अगर गुड न्यूज़ नहीं लिख के आता है, फिर से इस प्रकार से अगर नोटिफिकेशन आता है फिक्स इशू का, तो फिर से समझ लेना कि रिजेक्ट हो गया। तो सोच लेना कि यार कोई ना कोई कमी है, हो सकता है ट्रैफिक का कमी होगा, हो सकता है थीम कस्टमाइज का कमी होगा, प्राइवेसी पॉलिसी का कमी होगा, किसी भी चीज़ों का कमी हो सकता है। तो पहले आपको जो है खुद का गलती सुधारना है और गूगल एडसेंस का अप्रूवल जो है चुटकियों में मिल जाता है। मैं देखा हूँ बहुत सारे लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन जो लोग अपने वेबसाइट को सही से कस्टमाइज ही नहीं करेगा तो कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे गूगल एडसेंस का कोई गलती नहीं है और गूगल एडसेंस ये नहीं चाहते हैं कि मैं किसी को अप्रूवल ना दूँ। यार गूगल एडसेंस के पास तो इतना सारा ऐड है ना कि वो खुद परेशान है कि मुझे जो है वेबसाइट चाहिए, अच्छा से अच्छा वेबसाइट चाहिए, ट्रैफिक वाला वेबसाइट चाहिए, ताकि मैं उस पर ऐड से दिखा सकूं। और ऐसे में होगा क्या कि जो वेबसाइट चलाते उसका भी फ़ायदा होगा और जो ऐड दिखाता है जैसे कि गूगल एडसेंस तो उसका भी फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल एडसेंस जो है मात्र जो है 45% रखते हैं, ठीक है, और 55% यूजर को देते हैं। जैसे हम आप हो गए यूजर, ऐसे हो गया। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो है फिर भी ज़्यादा दे रहा है गूगल एडसेंस, ठीक है। गूगल एडसेंस कम ले रहा है और यूजर को ज़्यादा दे रहा है। अब ये यहाँ पे ऐड कैसे चलता है, तो दोस्तों गूगल एड्स नाम है एक वेबसाइट का और ये वेबसाइट जो है गूगल का ही है। वहाँ पे जाके लोग साइन अप करते हैं, अपने अपने वेबसाइट को, ऐप को, किसी भी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। फिर वहाँ से होता क्या है कि वो गूगल एडसेंस में भेजा जाता है। यहाँ पे जो है गूगल एडसेंस को यूट्यूब चैनल पे लिंक करना पड़ता है और वेबसाइट पर भी गूगल एडसेंस को लिंक करना पड़ता है, कोड उठा के पेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद वेबसाइट पे भी ऐड चलता है, यूट्यूब पे भी ऐड चलता है और इसी तरीके से गूगल एडसेंस भी कमाते हैं और यूजर भी कमाते हैं। यहाँ पे जो है सारा जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे जो है मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा दिया हूँ दोबारा। बाकी जो भी जानकारी था मैं पूरा दिया हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको करना क्या है कि फुल कोर्स को ज़रूर चेक करना है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।